हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे थे कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल ये, और पहले लेसन के आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित लेसन के न्यूमेरिकल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे 3 लेक्चर में। जिन बच्चों ने नहीं कंप्लीट किया है तो प्रत्येक उसमें आपको थ्योरी की भी लिंक दी गई है और जो वीडियो था और इसमें भी हम लिंक डाल देंगे, तो इससे भी लिंक से आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। और आप सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट लेसन के न्यूमेरिकल मजबूत कर लें। जब पहले लेसन के न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएंगे तो सेकंड जो आप पढ़ रहे हैं मानव नेत्र, इसमें भी सेम उसके जैसे उसमें लेंस वाले सॉल्व हुए थे सेम वैसे ही सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले उनको आना जरूरी है। और जिन बच्चों ने अभी तक थ्योरी नहीं कंप्लीट किया सबसे पहले वो थ्योरी कंप्लीट कर लें। दूसरी चीज़, यदि आपको 90+ मार्क्स लाना है तो हमारे साथ लगातार बने रहना होगा और नियमित रूप से मेहनत करनी पड़ेगी। जब नियमित मेहनत करेंगे तभी आपका रिजल्ट परिणाम जो होगा वो अच्छा आएगा। तो देखिए, आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं मानव नेत्र से संबंधित न्यूमेरिकल। तो इसमें देखो, आप कुछ चीज़ें याद रखना है। बस एक चीज़ याद रखना है, क्या कि जहाँ तक देख सकती है आँख, जहाँ तक देख सकते हैं स्पष्ट देखा जा सकता है, जहां तक स्पष्ट देखा जा सकता है वो हमारा जो मान होगा वो होगा v। ठीक है, जिस दूरी तक हम स्पष्ट देख सकते हैं वो क्या लेंगे, v का मान। और जहां तक हमें स्पष्ट देखना है, जहां तक स्पष्ट देखना है, जहां तक स्पष्ट देखना है वो हमारा क्या होगा, u का मान। बस बाकी लेंस के फार्मूले से इसमें दोनों क्या लिए जाएंगे, माइनस में लिए जाएंगे, u भी माइनस और v भी माइनस। अब देखो, बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट की, आंकिक प्रश्न संख्या 1 जो आपको आपकी स्क्रीन में दे रहा है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी तक की वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो कहाँ तक देख सकता है, 30 सेंटीमीटर। जहाँ तक देख सकता है स्पष्ट वो क्या होता है, v का मान होता है। तो आपको v का मान जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, ठीक है, v जो दे रहा है पहले न्यूमेरिकल में v जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, कितने सेंटीमीटर तक, 30 सेंटीमीटर तक। और माइनस में लेना है तो माइनस के 30 सेंटीमीटर यहाँ तक देख सकता है। अब वो कह रहा है कि अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए देखना कहाँ पे, अनंत तक। तो जहाँ तक देखना होता है वो किसका मान होता है, u का। और u भी किस में लेंगे, माइनस में। कह रहा है अनंत तक देखने के लिए कितनी फोकस दूरी का और किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए। पहले तो आपसे कह रहा है किस प्रकृति का, तो प्रकृति आप जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लिया जाता है, कौन सा प्रकार लेंस प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। थ्योरी जिसने नहीं पढ़ी सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट कर लें जिससे उनको और स्पष्ट समझ में आ जाए। इसको निकालेंगे, फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे, लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी जो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। दर्पण में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है, क्योंकि आंख में कौन सा क्या पाया जाता है, लेंस। अब इसमें वैल्यू रखेंगे बच्चों तो आएगा 1/f इक्वल 1/v का मान रखेंगे माइनस के 30 और u का मान रखेंगे माइनस इन्फिनाइट, माइनस पहले से था तो प्लस का हो गया इन्फिनाइट। 1/f इक्वल 1/-30 और ये प्लस का 1/इन्फिनाइट का मान क्या होता है, 0। तो ये हो गया 0। इसके बाद 0 को जब इसमें क्या करेंगे, जोड़ें या घटाएं तो इतना ही रहेगा। तो ये 1/f इक्वल जो आएगा वो आएगा 1/-30 सेंटीमीटर। f का 1 में गुणा करेंगे आएगा f, -30 का 1 में गुणा करेंगे -30 सेंटीमीटर। तो जो f का मान आया, फोकस दूरी आई वो कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर माइनस में आ रहा है तो क्या होगा, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो लिखेंगे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। इतनी फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। यह हो गया आपका कौन सा, पहला आंसर, पहला प्रश्न। अब देखो बात करते हैं सेकंड की, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर प्रश्न,
सेकेंड नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर तक देख सकता है। 2 मीटर तक देख सकता है, जो देख सकता है वो क्या होता है, v का मान। तो v जो दे रहा है वो कितने मीटर तक देख सकता है, 2 मीटर तक, मतलब माइनस के 2 मीटर यहाँ तक देख सकता है। कह रहा है उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता के लेंस की प्रयोग करना चाहिए। सही दृष्टि के लिए या स्पष्ट दृष्टि के लिए जो अधिकतम दूरी होती है वो क्या होती है, इन्फिनाइट। मतलब 2 मीटर तक तो अधिकतम देख सकता है, वो अधिक से अधिक कितना देखना है उसको, अनंत तक, मतलब कहीं भी वस्तु रखी हो उसको किस फोकस दूरी व किस प्रकृति के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या करेंगे, लगाएंगे वही फार्मूला फोकस दूरी का। फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इनकी वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि 1/f इक्वल जो होगा 1/v, v का मान दे रहा है -2 माइनस 1/u, u की जगह रखेंगे माइनस के इन्फिनाइट। जब माइनस रखेंगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस के इन्फिनाइट। 1/f इक्वल 1/-2 और इसका मान होता है 0। तो ये आ गया 1/f इक्वल 1/-2। सॉल्व करेंगे जब इसको तो f का 1 में गुणा करेंगे आएगा f, -2 का 1 में करेंगे क्या आएगा, -2, इतने सेंटीमीटर। और माइनस में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब कैसा दर्पण है, लेंस है, सॉरी अवतल लेंस। तो क्या करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। क्लियर। तो ये बात हो गई सेकेंड नंबर प्रश्न की, नोट कीजिए। अब थर्ड नंबर देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर की दूर की वस्तुओं 1 मीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। कितने मीटर तक देख सकता है, 1 मीटर तक। तो जहाँ तक देख सकता है तो वहाँ के लिए लेंस के लिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे लेंस के लिए, या आप डायरेक्ट लिख दो। v का जो मान दे रहा है वो 1 मीटर तक देख सकता है, और माइनस में लेते हैं इसमें तो माइनस का हो गया। अब कह रहा है आपसे अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए। तो अब वस्तु को कहाँ पे रखना है, अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए किस फोकस दूरी के लेंस की प्रयोग होगी, आवश्यकता होगी, और क्षमता भी बताना है। तो सबसे पहले तो निकालेंगे इसमें फोकस दूरी। तो लगाएंगे फार्मूला फोकस दूरी 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। f आपको ज्ञात करना है, v की वैल्यू दे रहा है -k1। ये माइनस इन्फिनाइट रखेंगे, माइनस पहले से प्लस का इन्फिनाइट, ये हो जाएगा 1/-1, और 1/इन्फिनाइट का मान जैसा कि आप सभी को पता है क्या होता है, 0। 1/f इक्वल ये आ गया 1/-1। f का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, f। -1 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, -1, इतने मीटर। तो इतनी मीटर फोकस दूरी हो गई इसकी। अब कह रहा है लेंस की क्षमता भी बताइए। तो निकालेंगे, इतनी मीटर फोकस दूरी हो गई, और माइनस है तो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। और निकट दृष्टि दोष में आपको पता भी है कि किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अब आपसे कह रहा है कि लेंस की क्षमता बताइए। तो निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, क्षमता में आपको पढ़ाया गया है कि जो क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। और फोकस दूरी किस में लेना है, मीटर में। तो मीटर में पहले से दे रहा है, यहाँ पे क्या होता है, फोकस दूरी हमेशा मीटर में ली जाती है। ठीक है, जब क्षमता निकालेंगे तो फोकस दूरी का मान किस में रखेंगे, मीटर में। मीटर में पहले से दे रखा है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे रख देंगे -k1। माइनस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -1, नीचे 1 लिखे या ना लिखे तो -1.0 या केवल -1 लिख सकते हैं। और इतने डायोप्टर के आ गई लेंस की क्षमता आ गई, यही हो गई क्षमता। तो -1 सेंटीमीटर क्या हो गई फोकस दूरी, और क्षमता क्या हो गई -1.0 डायोप्टर। अब देखो बात करते हैं 4 नंबर, इसको नोट कीजिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है आपसे।
4 नंबर प्रश्न में कह रहा है निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर तक देख सकता है। तो कहाँ तक देख सकता है? 10 मीटर तक। तो लिखेंगे लेंस के लिए जहाँ तक देख सकता है वो क्या होता है? v का मान। तो v का मान कितना दे रहा है? 10 मीटर तक देख सकता है। वैल्यू आपको पता है किस में लेना है? माइनस में लेना है। अब आपसे कह रहा है कि उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। सेम पीछे की तरीके आपको प्रश्न है। सही दृष्टि के लिए और सही दृष्टि के लिए जो दूरी बिंदु होता है वो कितना होता है? इन्फिनाइट होता है। तो यहाँ तक आपको देखना है, सॉल्व करना है, फोकस दूरी निकालना है। तो सेम पीछे के क्वेश्चनों की तरीके है। तो आराम से वीडियो को रोकिए और सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए स्वयं से। क्लियर? उसके बाद फिर वीडियो को चालू करके देखिए। तो देखो इसके हम निकालना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे। फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हो गया। इनकी हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f इक्वल होगा 1/v। v का मान दे रहा है माइनस के 10 और u का मान रखेंगे माइनस के इन्फिनाइट। तो जब माइनस के इन्फिनाइट रखेंगे तो ये माइनस था क्या हो जाएगा? प्लस के 1/इन्फिनाइट। तो 1/f का जो मान आएगा वो आएगा माइनस के 1/10 और इसका मान हो जाएगा 0। यह हो गया 0। इसके बाद बात करें तो आएगा 1/f इक्वल 1/ माइनस के 10। f का 1 में गुणा कर देंगे आ जाएगा f और माइनस 10 का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। आंसर आ रहा है माइनस में। इसका मतलब क्या होगा? 10 सेंटीमीटर के कैसे लेंस का प्रयोग करना होगा? अवतल लेंस के। इतनी फोकस दूरी का अवतल लेंस। यह हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर? प्रश्न संख्या हो गया 4, नोट कीजिए। इसके बाद देखो बात करते हैं 4 के बाद 5 नंबर प्रश्न की। प्रश्न संख्या 5 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। 15 सेंटीमीटर तक पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा व कितनी फोकस दूरी के लेंस का चश्मा प्रयुक्त करना होगा। 15 सेंटीमीटर तो वो स्पष्ट पढ़ सकता है। तो लेंस के लिए जो v दे रहा है, लेंस के लिए आपको जो v का मान दे रहा है वो कितना दे रहा है? कहाँ तक पढ़ सकता है? 15 सेंटीमीटर तक। और जहाँ तक पढ़ सकता है, स्पष्ट देख सकता है, वहाँ उसको किस में लेते हैं? वो v होता है। v दे रहा है 15 तो माइनस के आ गया 15 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है उसको पढ़ना कहाँ तक है? 25 सेंटीमीटर तक। इस बार इन्फिनाइट नहीं कह रहा है, अब की 25 सेंटीमीटर कह रहा है। तो u क्या देंगे? माइनस के 25 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए लेंस की। तो फार्मूला लगाएंगे फोकस दूरी का। फोकस दूरी 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/f इक्वल 1/v। v का मान कितना दे रहा है? माइनस के 15 और यहाँ पे रखेंगे u की जगह कितना रखेंगे? माइनस 25। तो ये माइनस पहले से था, प्लस का हो गया 1/25। क्लियर? सॉल्व करेंगे इसको 1/f इक्वल एलसीएम लेंगे, आएगा कितना? 75। माइनस को इसको ऊपर ले जाइए, 15 से 75 को डिवाइड कीजिए, कितने बार जाएगा? 15 पना 75 5 बार। 25 से 75 को डिवाइड कीजिए, कितने बार जाएगा? 25 तियाँ 75 और 3 का 1 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। अब इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/f इक्वल माइनस के 5 में 3 जाएंगे तो 2 बचेगा। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के चिन्ह आ जाएगा, माइनस के 2/75। इसका उल्टा करेंगे आएगा f। इसका उल्टा कर देंगे तो माइनस के 75/2। माइनस चाहे ऊपर लिखे या नीचे उससे फर्क पड़ता नहीं है। अब 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 का 75 में भाग दिया, 2 का 7 में भाग देंगे, 2 3 6। 7 से ज़्यादा ना जाए, पढ़ा पड़िए तो 2 से 3 बार जाएगा, 2 3 6। इससे 6 हटा दिए, 1 बचा, 1 इसको दिया 15। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 सत्ते 14, दशमलव लगाया 14, इससे हट गए 15 से 1 बचा, दशमलव लगाया क्या हो गया 10, 2 पंचे 10, इतने सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा होगा? माइनस में आंसर आ रहा है तो कैसा होगा? अवतल लेंस। और आप सभी को हमने थ्योरी में पढ़ाया भी था कि अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है किसमें? निकट दृष्टि दोष के लिए। क्यों किया जाता है ये भी हमने आपको उसमें समझा रखा है। क्लियर? तो ये हो गई इसकी फोकस दूरी। प्रश्न संख्या 5 आपका कंप्लीट हो गया, नोट कीजिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। 6 नंबर प्रश्न देखिए।
6 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक व्यक्ति 20 सेमी दूर पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। यदि पुस्तक को 30 सेमी दूर रख दिया जाए तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ता है। चश्मे की फोकस दूरी भी बताना है और लेंस का प्रकार बताना है कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। सेम पीछे इसी तरीके था 5 नंबर प्रश्न की तरीके है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। तो लेंस के लिए कहाँ तक पढ़ सकता है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। वी जो दे रहा है वो दे रहा है 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो वो क्या कर सकता है? स्पष्ट पढ़ सकता है। वो पढ़ना कहाँ तक चाहता है? 30 मीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को। तो u बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक वह पढ़ना चाहता है। कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लगाएंगे फार्मूला फोकस दूरी का। फोकस दूरी 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u के। तो 1/f इक्वल जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1/v। v की वैल्यू रखेंगे -20। क्लियर? u का मान रखेंगे -30। तो माइनस पहले से था तो प्लस का हो जाएगा 1/30 के हो जाएगा। 1/f इक्वल एलसीएम लेंगे आएगा 60। इस माइनस को हमने ऊपर लगा दिया। 20 से 30 60 को काटिए। 20 से 20 23 60 3 बचा। 3 का 1 में गुणा होगा 3 आ जाएगा। 30 से इसको डिवाइड करेंगे 60 को 2 बार जाएगा। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। तो 1/f जो आया वो -1/60 आ गया। अब या हम इसको माइनस को हम क्या कर सकते हैं? नीचे लिख सकते हैं। तो 1/f बराबर 1/-60। f का 1 में गुणा करेंगे f आएगा। -60 का 1 में गुणा करेंगे -60 सेंटीमीटर। इतनी फोकस दूरी का, और काय में आ रहा है? माइनस में फोकस दूरी। माइनस फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल लेंस की। तो कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा? अवतल लेंस के चश्मे का आपको प्रयोग करना होगा। और जिसकी जो फोकस दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जिसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 6। वीडियो को रोकिए और प्रश्न को नोट कीजिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है आपसे दूरदृष्टि दोष से पीड़ित, अभी तक निकट चल रहा था, अब कौन सा आ गया? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। 40 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो जहाँ तक देख सकता है वो क्या हो गया? v का मान। ठीक है। तो लेंस के लिए कम से कम वह कितनी दूरी तक देख सकता है? 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। 40 सेंटीमीटर यहाँ तक देख सकता है। और उसको कहाँ तक देखना है? कह रहा है सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो इस न्यूनतम देखना है। तो न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत पर होता है। तो निकट उसमें तो दे रहा है प्रश्न में, अगर नहीं देता तब भी क्या रखते? -25 रखते। या अन्य कोई वैल्यू देगा तो उसको रखेंगे। लेकिन सवाल में यदि निकट की बिंदु नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? निकट वाला क्या मानेंगे? 25 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे इसकी फोकस दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो फोकस दूरी निकालेंगे 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। f का मान आपको ज्ञात करना है और v का मान दे रहा है -40। और यहाँ पे रखेंगे माइनस माइनस हो जाएगा। जब माइनस के 25 यहाँ रखेंगे, माइनस पहले से था प्लस, और 1/25 1/f इक्वल एलसीएम लेंगे आएगा 200। और 40 से इसको ये माइनस हमने क्या किया? ऊपर ले गए। 40 से डिवाइड कीजिए 0 इसको 200 को, तो 0 से 0 कट जाएगा। 4 का भाग 20 में देंगे, 4 पंचे 20, 0 से 0 कैंसिल, ये बचा 20, ये बचा 4, 4 पंचे 20 और 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 आएगा। 25 का इसमें भाग देंगे तो 25 8 200, 8 का 1 में गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। 1/f बराबर आ गया 3/200। जब 3/200 आ गया तो f का मान निकालेंगे, वो आएगा 200/3 सेंटीमीटर। यह आ गई इसकी फोकस दूरी। इसकी फोकस दूरी कितनी आ गई? 200/3 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी किस में आ रही? धनात्मक। तो धनात्मक कौन सा लेंस होता है? आपको सभी को पता है कि धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस की होती है। तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा जिसकी फोकस दूरी 200/3 है। ये हो गया। ये इस प्रश्न का क्या है?
उत्तर है। कह रहा है क्षमता पूछ रहा था, ये तो पूछ नहीं रहा था फोकस दूरी, इसमें क्षमता पूछ रहा है तो इसकी क्षमता निकाल लो। क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f के। F आपको दे किस में रहा है, F दे रहा है आपको सेंटीमीटर में, निकालेंगे किस में, मीटर में। तो मीटर में निकालने के लिए कितने का भाग देना पड़ता है, 100 का भाग देना पड़ता, इतने मीटर। 100 से ये कट गया, 2 बार जाएगा तो F आ जाएगा आपका 2/3, इतने मीटर फोकस दूरी आ गई। आपसे पूछ रहा है लेंस की क्या बताना है, क्षमता। तो फार्मूला लगाएंगे, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है 1/f। इसको सॉल्व करेंगे तो P बराबर 1/f की वैल्यू रखेंगे 2/3, ये 3 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 3/2। 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, एक बार जाएगा, 2 एकम 2। अब 2 इससे हट गए 3 से, तो बचेगा 1, 1 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो 1 के बाद क्या लग जाएगा, 0, तो हो जाएगा 10। 2 का पाड़ा पड़ गया, 10 से ज़्यादा न जाए तो 2 पंचे 10। और क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो प्लस के 1.5 डायोप्टर के कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा, उत्तल लेंस, क्योंकि जब क्षमता आ रही वो भी किस में आ रही, धनात्मक। फोकस दूरी जब धनात्मक होगी तो क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। और यही इस प्रश्न का आपका प्रश्न संख्या 7 का आंसर है। ये हो गया प्रश्न संख्या 7। तो नोट कीजिए 7 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन। इसके बाद बात करते हैं 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न की। प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न पढ़िए आप लोग क्या दे रहा है। 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है 37.5 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस। अब की अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको दे रहा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी F बराबर, अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रहा है 37.5 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, तो चाहे यहाँ पे लगा दो माइनस का चिन्ह, या जब न्यूमेरिकल में वैल्यू रखेंगे तब फार्मूले में। तो देखो क्या कह रहा है, 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कह रहा है, दे रहा है। आपसे कह रहा है कि इसमें इसकी सहायता से, लेंस की सहायता से वो क्या कर सकता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। लेंस की सहायता से जहां तक स्पष्ट देखना है, मतलब या हम इसी को लिख सकते थे इस बात को कि चश्मे के बाद या लेंस के बाद जब देख सकता है, बाद कहां तक देख सकता है, वो होता है यू। तो कह रहा है इस फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करके वह 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। अब 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है जब ये चश्मे का प्रयोग कर रहा है, बात समझना, इसमें चश्मे का जब प्रयोग या इस लेंस के चश्मे की सहायता से। तो जो लेंस के बाद जब लगता है, चश्मे के बाद जो देखता है वो किसका मान होता है, यू का, और यू दे रहा है 25 सेंटीमीटर, माइनस के हो गया। अब आपसे कह क्या रहा था कि कौन सा दोष होगा, उसकी आंख से कितनी दूरी तक प्रतिबिंब होगा, मतलब वो कहाँ तक स्पष्ट देख सकता है ये बिना चश्मे के, वो बताना है, वी का मान आपको बताना। तो देखो लगाएंगे फार्मूला लेंस की फोकस दूरी। पहले तो लेंस की जो कह रहा है अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के लिए कौन सा दोष होता है, अवतल लेंस से जब प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष। तो दोष तो आपको पता चल गया। फार्मूला लगाएंगे वही फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, 1/f इक्वल 1/v, v का मान आपको ज्ञात करना है, f का मान आपको दे रहा है 37 माइनस के 37.5, और ये माइनस का रखेंगे 25, v का मान दे रहा है, ठीक है, u का मान दे रहा है, u का मान दे रहा है माइनस v, तो माइनस पहले से हो गया, तो प्लस के 25, दशमलव काटेंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 से इसमें भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 का पहाड़ा पड़िए 37 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 सते 35, 7 बार जाएगा, 35 आया, 7 बार में 35 से हट गया, 37 से 2 बचा, 2 इसको दिए 25, 5 का पहाड़ा पड़िए 25 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 25, प्लस का था ये, तो ये इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा 1/25 बराबर 1/v। एलसीएम लेंगे इस माइनस को, चाहे आप तो ऊपर लगा सकते हैं, एलसीएम लेंगे 75 मिलेगा एलसीएम,
75 में 75 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, 25 से डिवाइड कीजिए 75 को, 25 तियाँ 75, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 बराबर 1/v। अब इसमें देखेंगे जब एलसीएम ई जो दोनों माइनस के और माइनस वाले आपने पढ़ाया गया है आपको गणित में क्या होता है, जुड़ जाते हैं, तो लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो -3 -2 क्या हो गया -5, और नीचे दे रहा है आपको 75 बराबर 1/v। इनको आपस में जब काटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 से इसको काटेंगे 15 पना 75 बराबर 1/v। इस माइनस को आपकी इच्छा यहाँ लगा दो, ऊपर नीचे कहीं भी। v का 1 में गुणा करेंगे v आएगा, -15 के 1 में गुणा करेंगे -15 सेंटीमीटर। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पे बनेगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है। ये आगे आपका इतनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और निकट दृष्टि दोष है उसकी आंख में। ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न संख्या 8 नोट कीजिए। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 9 नंबर प्रश्न पढ़िए आप लोग। क्या कह रहा है 9 नंबर में, कह रहा है कोई व्यक्ति अपने नेत्रों से 50 सेमी से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। 50 से कम वाली नहीं देख पाता, तो जब नज़दीक की नहीं देख पाता है तो निकट दृष्टि दोष होगा, ये आपको पता है। कह रहा है कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, तब 50 सेंटीमीटर तक देख लेता, तो जहाँ तक देख लेता है वो क्या होता है, v का मान। तो लिखेंगे लेंस के लिए v जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर तक वो क्या कर सकता है, स्पष्ट देख सकता है। आपसे कह रहा है कि इस व्यक्ति के दृष्टि दोष का नाम बताइए और इस दोष के 2 संभावित कारणों की सूची बनाइए। इसके 2 संभावित कारण भी बताने हैं। तो इसके जो निकट दृष्टि दोष की निकट की वस्तुएं नहीं दिख, दूर की वस्तुएं इसको दिख रही हैं 50 सेंटीमीटर, उसके पास की नहीं दिख रही। तो जब निकट दृष्टि दोष के हमने संभावित कारण बताए थे तो उसमें पहले क्या बताया था, गोले का व्यास घट जाना। एक कारण क्या था, गोले का व्यास जो हो वो घट जाए, ठीक है, जिससे प्रतिबिंब क्या बने, इस टाइप से आपको हमने बताया था कि जैसे ये दे रहा है नेत्र का गोला। थ्योरी आप लोग देख लेना तो और स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ये नेत्र का गोला, यहाँ पे लेंस लगा है। अब ये छोटा हो जाए, व्यास ये छोटा हो जाए, तो जो प्रकाश की किरणें आपकी कहाँ पे फोकस हो रही थी, इनको यहाँ जिनको रेटिना पे फोकस होना चाहिए, और रेटिना पे ना फोकस होके कहाँ पे फोकस हो रही, पीछे फोकस हो रही, इस प्रकार। तो गोले का व्यास कम हो जाना, ठीक है। दूसरा कारण बताया था कि इसकी वक्रता क्या हो जाए, कम हो जाए, और वक्रता कम हो जाएगी तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बताया था। इसमें आपको कम समझ में आया तो थ्योरी इसकी देख ले, उसमें आपको हमने स्पष्ट रूप से बता दिया। क्लियर बच्चों। इसके बाद देखो बात करते हैं किसकी, सेकंड में कह रहा है उपयुक्त प्रकार के दोष को दर्शाने के लिए किरण आरेख बताइए। इस दोष को आपको अगर दर्शाना है तो इसके लिए कह रहा है कि किरण आरेख बताइए। तो किरण आरेख आपको हम स्क्रीन में दिखे दे रहे हैं, इसको रब करके किरण आरेख जो है इस दोष को दर्शाने के लिए आपको स्क्रीन में दिया, अभी जो दिया था इसी वाला, यही वाला बना लेना, ठीक है, जो दिया गया था फिगर उसी को बना लेना पीछे बैक करके। फिर इससे बात क्या कह रहा है इसी प्रश्न में, इसमें कह रहा है कि इस दोष के संशोधन के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो दूरदर्शी दोष के किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसकी क्षमता परिकलित कीजिए, तो क्षमता के लिए चाहिए आपको फोकस दूरी निकालना। तो क्षमता के लिए क्या करें, फोकस दूरी निकालने को कह रहा है। समान नेत्र के लिए निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो ये आपको पता भी होता है, मतलब यू का मान आपको दे रहा है -25 सेंटीमीटर। पूछ रहा है क्षमता, थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, तो तीसरे को निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्षमता पूछ रहा है ना, तो क्षमता के लिए लगाइए फोकस दूरी का फार्मूला। फोकस दूरी 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u के। वैल्यू रखेंगे देखो तो 1/f इक्वल v का मान दे रहा है -50, तो ये माइनस के हो गया 50,
u का मान -25 माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस के 25, 1/f इक्वल एलसीएम लेंगे इसमें तो क्या होगा 50। ये समझ लेना, ये -50 था यहाँ रखा लेकिन हमने माइनस को ऊपर लगा दिया। 50 से 50 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का एक में गुणा करेंगे एक ही आएगा। 25 से 50 को डिवाइड करेंगे, दो बार जाएगा, दो का एक में गुणा करेंगे दो आएगा। 1/f बराबर हो गया 1/, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 1/f बराबर हो गया 1/50। f का एक में गुणा करेंगे f, 50 का एक में गुणा करेंगे 50 सेंटीमीटर। यह आ गई इसकी क्या फोकस दूरी। प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब इतनी फोकस दूरी के किसका प्रयोग करना पड़ेगा, उत्तल लेंस के चश्मे का। प्लस में फोकस दूरी उत्तल लेंस की, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है क्षमता, तो इससे क्षमता निकालने के लिए आपको फोकस दूरी को किस में बदलना पड़ता है, मीटर में। और मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देते हैं, भाग दे दिया। 50 से डिवाइड करेंगे एक बार, 50 दूनी 100, तो f का मान आया 1/2 मीटर। ये आ गया f का मान। आपसे पूछ रहा है लेंस की क्षमता, क्षमता पूछ रहा है। क्षमता P बराबर होता है पावर बराबर 1 फोकल लेंथ या फोकस दूरी। f की जगह रखेंगे 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/1। क्लियर, एक नीचे लिखिए या नहीं लिखिए तो P का मान आ गया 2 डायोप्टर, वो भी किस साइन का, प्लस चिन्ह का। चाहो तो 0.0 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है तो, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बना रहने दें। इतने डायोप्टर आ गया इसका आंसर। क्लियर, ये हो गया इसका उत्तर। इसके बाद देखिए, इसके फोर्थ में कह रहा है उपयुक्त दृष्टि दोष के संशोधन के लिए निम्नांकित आरेख बनाइए। तो इसके संशोधन के लिए आरेख पूछ रहा है, वो भी आपको अपने स्क्रीन में दिख दिया, बना दिया है, लिखा आपको चित्र दिख रहा होगा, उसी को बना लेना। 3rd नंबर चित्र। प्रश्न संख्या देखिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में कह रहा है आपसे एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का जो कह रहा है निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, 150 सेंटीमीटर तक वो पढ़ सकता है, ये कहना चाहता है। तो जहाँ तक पढ़ सकता है वो हो गया v का मान, और वो दे रहा है 150 सेंटीमीटर, यहाँ तक वह पढ़ सकता है। आपसे कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, जहाँ पढ़ना चाहता है वो हो गया u का मान, और कितने तक पढ़ना चाहता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। आपसे कह रहा है कि तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। पीछे पढ़ चुके हो आप लोग, वीडियो को रोकिए और स्वयं से पहले लगाइए, उसके बाद इसको समझिए। 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर वैल्यू रखेंगे दोनों की, जब वैल्यू रखेंगे तो v का मान दे रहा है 150 माइनस के, तो माइनस ऊपर लिख लिया 150। u का मान दे रहा है -25, माइनस पहले से है तो प्लस के 25, ये हो जाएगा 1/f इक्वल एलसीएम लेंगे 150। 150 से 150 से भाग देंगे एक बार, एक का एक में गुणा करेंगे एक आएगा। 25 से काटिए 150 को, तो 25 छक्का 150, और 6 का एक में गुणा करेंगे 6, तो 1/f इक्वल जो आया 6 में 1 गए बचे 5 बराबर 150। यहाँ से अगर 1/f का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 0 था, हो गया 30 सेंटीमीटर। f का एक में गुणा करेंगे f, 30 का एक में गुणा करेंगे 30 सेंटीमीटर। तो इतनी फोकस दूरी का, और प्लस में आया तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो 30 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करके क्या किया जा सकता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पष्ट देखा जा सकता है। क्लियर, ये हो गया 10 नंबर प्रश्न का आपका आंसर। अब देखिए इसके बाद नोट कीजिए सबसे पहले। इसके बाद बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है 11 नंबर में दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक
125 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख सकता है। अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी और कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? गणना कीजिए। इस पर और गणना में दे रहा है कि उसकी स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में जहाँ अधिक से अधिक कह रहा है वहाँ पे कम से कम होना चाहिए, ठीक है। बाकी सही प्रश्न कह रहा है दूरदृष्टि वाला है, तो दूरदृष्टि वाला अधिक से अधिक तो अनंत तक देख सकता है, निकट से निकट उसमें देखने में असुविधा होती है। तो 25 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर दे रहा है, तो v बराबर हो गया माइनस के 125 सेंटीमीटर। और उसको स्पष्ट दृष्टि पे देखना है, मतलब माइनस के 25 सेंटीमीटर पे देखना है। यही आपको दे भी रहा है। आपसे कह रहा है कि फोकस दूरी बताना और कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा। तो फोकस दूरी निकालेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे जब इसको तो 1/f इक्वल 1/v। v का मान आपको दे रहा है माइनस के 125। इस माइनस को आप चाहें तो ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ रखेंगे -25, तो माइनस था तो प्लस का हो गया 1/25। सॉल्व करेंगे 1/f बराबर 125 लेंगे एलसीएम। 125 का 125 भाग देंगे, एक बार जाएगा और एक का एक में गुणा करेंगे 1। 25 का पाड़ा पड़े 125 से ज़्यादा ना जाए तो 25 पंचे 125। 5 बार गया, 5 का एक में गुणा करेंगे 5 आएगा। इससे जब फोकस दूरी निकालोगे आप तो 1/f बराबर आएगा 5 में 1 जाएंगे, कितना बचेगा 4, तो यहाँ आ गया 4। और नीचे कितना है 125। इसका उल्टा करेंगे या इसका व्युत्क्रम या उल्टा कर देंगे तो 125/4। 1/f था तो f/1, नीचे 1 लिखिए ना लिखिए, ये हो गया। 4 से डिवाइड कीजिए इसको, तो 4 का पाड़ा पड़िए 12 से ज़्यादा जाए, 4 3 12, 3 बार गया। अब बचा 5, 4 का पाड़ा पड़िए 5 से ज़्यादा ना जाए, तो 4 एकम 4, एक बार जाएगा। 5 में से 4 हट गया, कितना बचा 1, दशमलव लगा दिए तो क्या हो जाएगा 10। 4 का पाड़ा पड़िए 10 से ज़्यादा ना जाए, तो 4 दूनी 8। अब 10 लाना था, 8 आया, 10 में से कितना कम आया 2, तो 2 बचा और दशमलव लगाया तो वो 2 क्या हो जाएगा 20। अब डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, इतने सेंटीमीटर। तो उसकी जो फोकस दूरी आ गई वो क्या आ गई प्लस के 31.5 सेंटीमीटर। और कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस, क्योंकि फोकस दूरी आपकी किसमें है? किसमें है फोकस दूरी? प्लस में। और धनात्मक फोकस दूरी के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। पहले ही आपसे कह रहा था दूरदर्शी दोस्त, तो पहले ही आपको समझ जाना चाहिए उत्तल लेंस होगा। ये आ गया इस प्रश्न का आंसर, नोट कीजिए इसको। इसके बाद बात करते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न है आपके इस चैप्टर का। कह रहा 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का, जो प्रिज्म कोण दे रहा है, प्रिज्म कोण वो ए होता है, आपको थ्योरी में पढ़ाया था, और वो दे रहा है 60 अंश। प्रिज्म के प्लास्टिक प्रिज्म को के लिए अपवर्तनांक दे रहा है √2 है। अपवर्तनांक जो दे रहा है, अपवर्तनांक n का मान वो आपको दे रहा है √2 है। आपसे कह रहा है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में विचलन कोण ज्ञात कीजिए। आपसे विचलन कोण पूछ रहा है, और विचलन कोण क्या होता है अल्पतम विचलन की स्थिति में? विचलन कोण जो होता है वो डेल्टा m होता है, और ये आपको ज्ञात करना है, डेल m या कह सकते हैं आप। क्लियर? इसका मान आपको ज्ञात करना है। फार्मूला लगाएंगे, आप लोगों को पढ़ा चुके थे अपवर्तनांक का फार्मूला। जो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n बराबर, वो आपको बताया था साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। क्लियर? दूसरे कलर से लिख दें, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जो है n बराबर वो होता है साइन a प्लस डेल्टा m/2 और नीचे साइन a/2। ये होता है इसका फार्मूला। सॉल्व करेंगे, देखो तो अगर इसको हम चाहें तो साइन को इस तरफ ले आ सकते हैं, तो हो जाएगा n साइन a/2 बराबर ये साइन a प्लस डेल्टा m/2। वैल्यू रखेंगे, n का मान आपको दे रहा है √2 अपवर्तनांक, और साइन a का मान आपको दे रहा है कितना 60 अंश, तो यहाँ a की जगह पे रख देंगे 60/2, ये हो जाएगा। इक्वल ये है साइन
ए प्लस ए की जगह कितना रख देंगे 60, डेल्टा एम आपको ज्ञात करना है बटे 2। ये हो गया √2 साइन 2 का भाग देंगे 60 में कितने बार जाएगा 30 बार, इक्वल ये साइन क्या दे रहा है 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 के, ये √2 साइन 30 का मान होता है 1/2, ये आ गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 के। अब क्या होगा √2 से इस 2 को काटेंगे तो आएगा √2, ये बात समझ लेना। √2 से 2 में भाग देते हैं क्या बचता है √2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। इसको पहले लिख लीजिए साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 के। 1/√2 दे रहा है, 1/√2 साइन कितने का मान होता है 45 का। मैथ में त्रिकोणमिति में आप लोगों ने याद किया होगा। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो बचेगा इस तरफ भी साइन इस तरफ भी साइन है, तो कोण बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और इसका साइन हट गया तो क्या बचेगा 45, 2 का इधर गुणा होगा 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 2 का 45 में गुणा करेंगे 45 दूनी 90, 90 आ जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे डेल्टा एम बराबर 90 माइनस ये प्लस का है तो 60 इस तरफ, तो डेल्टा एम हो जाएगा 90 में 60 जाएंगे बचेगा 30 डिग्री। और ये आ गया इस प्रश्न का उत्तर। अल्पतम विचलन कोण पाया कह रहा था कितना आ गया 60 डिग्री 30 डिग्री सॉरी, ठीक है, यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल थे वो आप सबके कंप्लीट करा दिए गए। थ्योरी हम पहले से कंप्लीट करा चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड लेसन की थ्योरी और न्यूमेरिकल आपकी पूर्णतया कंप्लीट हो चुकी है। अब आता है थर्ड लेसन, तो नेक्स्ट में बताएंगे। थर्ड लेसन की थ्योरी आप लोगों को करने करा दिया है, उसको आप लोग पढ़ लें। यदि आपको वीडियो ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स कर दें किसी भी वीडियो में कि इस चैप्टर के हमें चाहिए वीडियो, उसके हम वीडियो आप तक फॉरवर्ड कर देंगे। लगातार बने रहें। यदि आपको अच्छे अंक लाना है तो आप प्रतिदिन पढ़ाई करें, पढ़ाई को क्या करें आज का काम कल के लिए ना छोड़ें, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं यदि आप जिस दिन का काम उसी दिन करेंगे तो आपके अच्छे बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप सभी स्वस्थ रहें और पढ़ाई में व्यस्त रखें अपने आप को, अच्छे से पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।